भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान कश्मीर में एक अटैक किया है। भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 घर उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले। उस हवाले से खबर ये आ रही है कि मौलाना अजहर मसूद साहब जो हैं, जो माजी में गालबन भारत में कैद भी रह चुके हैं, उनका कोई ऑफिस वगैरह है भावलपुर में, उसको निशाना बनाया गया, किसी मस्जिद को निशाना बनाया गया और ये मिसाइलों के जरिए ये निशाना बनाया गया। भावलपुर में जो हेडक्वार्टर है उसमें से लपटें निकलती हुई साफ दिख रही है। मैं अभी आपको 2 मिनट में वो दिखा दूंगा। ये जी JF-17 गिर गया, ये कह रहे हैं एस्पिरेंट। ओके, वो कह रही थी 3 प्लेन्स आर अपने ही तो नहीं उड़ा दिया। और अब इसका गिरना ये भी मुमकिन है कि वो जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम वैसे जो पता लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि जब हमारी स्ट्राइक अंदर गई थी उस समय तो पाकिस्तान का कोई सारा सिस्टम डिफ्यूज था या आराम कर रहे थे, सो रहे थे, नहीं पता है। तो हो सकता है कि ये उनके ही मिसाइल सिस्टम से एयर डिफेंस से गिरा दिया गया हो। नहीं, ये मेरे पास कंफर्म न्यूज है, मेरे पास कंफर्म है कि हमने ब्राह्मोस को यूज किया है, तभी उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वही चाइनीज मेड वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। वो 2 दिन के बाद बताएगा कि एक मिसाइल आ रही है हमारे पास। जमशेद रिजवानी अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है और इस वक्त आप कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों ने भारत के इस कदम पर अपनी मुहर लगा दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूएई और सऊदी सब ने यही कहा कि भारत ने जो किया सही किया। कुछ तरीका है और हम बैठ के मीडिया के अंदर उनके लिए जवाब ढूंढते हैं। कमाल का मीडिया भाई, ये कमाल है। फिर रोते हैं पीका 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 पीका, क्या करे भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर कहा है कि भारत ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए। जो चीज पाकिस्तान से आई है मान के चलो झूठी है, मान के चलो झूठी है। ये मक्कार कौम है, झूठी फरेबी फ्रॉड कौम है। ये इसने कभी सच नहीं बोला, इसने अपने लोगों से सच नहीं बोला। आपको क्या लगता है अब सच बोलेंगे? ये अब सच बोलेंगे? इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। इजराइल ने खुला समर्थन देते हुए कह दिया है कि भारत को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। मैसेज इतना सटीक है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। आसिफ बता रही है क्यों बोल रहे हैं मोदी जी ने ऐसा क्या बोल दिया बिना बोले कि आज पाकिस्तान घबराया हुआ है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर दिया कैसे है, कैसे इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमने इनको नंगा कर दिया। इंडिया ये सवाल जो है वो कंट्रीज के सामने भी ले जा सकता है और ले जाएगा, और मेरा ख्याल है ले जा रहा है कि जो उन्होंने हमला किया वो 5 कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेकर किया, जो मैंने आपको पहले बताया अपने शो में। 5 जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, UK, USA, UAE, सऊदी अरेबिया और जो है मेरा ख्याल है फ्रांस, तो उसको उनको लेकर जो है वो किया गया है, कॉन्फिडेंस में लेकर उनको बता दिया गया। उसके बाद अब जो है वो उसके बाद करने के बाद भी बता दिया गया। तो अब वो ये कहेंगे कि हमने आपको ये कहा था कि हम ये करेंगे, भारत पाकिस्तान से कह देना कि इसका जवाब ना दो, या ये कि देख लो अगर तुमने जवाब दिया तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या अब पाकिस्तान जो है इसका जो LOC पर हो रहा है उसके अलावा जवाब देगा? तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत जवाब देगा। अब कुछ करने का वक्त है। डायलॉग तुमने मार लिया, डायलॉग तुमने मार लिया। आसिम मुनीर, तुम्हारे मंत्री संतरी ने डायलॉग मार लिया, अब तुम्हारे हाथ में है गया है कि वे डज इंडिया स्टैंड। आप हर चीज अपने इंटरेस्ट में करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के इंटरेस्ट को भी आप वॉच करें, और खास तौर पे इंडिया की जो पोजीशन है वो ये है कि आप को खड़ा किया जा रहा है टू काउंटर चाइना। आपको इसलिए खड़ा नहीं किया जा रहा कि आप जाके चाइना के साथ ये कहें कि जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो होगा, एनवायरमेंट भी तबाह होगा, वहाँ पर आबी हयात जो हैं वो भी मारी जाएंगी, और ये बहुत ही बुरा होगा पूरे का पूरा नीलम वैली के लिए। अब देखते हैं इस पर इंडिया क्या करने जा रहा है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि अभी तक जो हमारी स्ट्रेटजी सामने आ रही है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, मायूस कुन है कि हुआ क्या और जो हुआ है वो किससे हम सुन रहे हैं, और जिससे हम सुन रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल पार्टी है कि ये हिंदुस्तान जो एक शरीक एक पार्टी है टू अ डिस्प्यूट, उसकी बकबक है।
लुफ्थांसा हो गया जर्मनी की जो कंपनी है, ब्रिटिश एयरवेज हो गई, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गई, एयर फ्रांस मैंने आपको बताया, पोलैंड की जो कंपनी है, ITA एयरवेज जो इटली की कंपनी है, ये सभी ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पाकिस्तान के लिए और बड़ा लॉस हो गया। हुकूमत ने अपने ताई कश्मीर में लोगों को तंबीह की है कि वो 2 महीने का गालिबन राशन जो है वो जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं, इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL ख़त्म हो जाएगा तब होगा, ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब तैयारों ने, भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत